उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब विदेशों में भी इसकी मांग होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शक्ति के कई पहलू होते हैं, ये सोच पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आकलन कैसे करना है। तो उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से समझ लीजिए। यहां के शक्तिशाली नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन शक्ति के कई पहलू होते हैं। ये सोच पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आकलन करना है। तो उत्तर प्रदेश से समझ लीजिए, यहां शक्तिशाली नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन सब ने अलग अलग दिशा में अपने शक्ति को खर्च किया। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश की अगुवाई कर रहे योगी आदित्यनाथ ने बाकी सीएम को पीछे छोड़ते हुए लोकमानस की कसौटी पे कई मानकों पर खरा उतरकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया को यह जता दिया कि भारत महाशक्ति बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। आज योगी मॉडल ने देश की सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज की है। योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त मिजाज, अपराधियों की सोच और इरादों को धराशायी करने वाली बुलडोजर नीति की आज हर तरफ तारीफ हो रही है। फ्रांस ने तो एक कदम आगे बढ़कर योगी मॉडल को फ्रांस के लिए बहुत जरूरी बताया है। दरअसल फ्रांस हिंसा की चपेट में है। पिछले 4 दिन से फ्रांस में हिंसा की आग फैली हुई है। वहीं फ्रांस के एक प्रोफेसर ने ट्वीट करते हुए बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया और कहा, बुलडोजर मॉडल अगर फ्रांस में आ जाए तो 24 घंटे में पूरे फ्रांस की जो दंगा है वो शांत हो सकती है। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने 30 जून को किया। 30 जून के बाद आज उन्होंने 1 जुलाई को दूसरा ट्वीट किया। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल ने इसे थैंक यू कहा। अब इस पे विपक्ष भी कूद पड़ा है, ट्वीट के रीट्वीट में जवाब दे रहा है। लेकिन दरअसल अब इस ट्वीट पे नजर डालते हैं, इस ट्वीट को करने की जरूरत आखिर फ्रांस के एक नागरिक को, एक प्रोफेसर को क्यों पड़ी। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान 2017 में पहली बार मिली, वो प्रदेश के मुखिया बने। 2017 से 2023 की बात ले लेते हैं। कुल 6 साल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक भी हिंसा ना होना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पाकिस्तान से क्षेत्रफल के हिसाब में बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह फ्रांस से भी ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। लेकिन इतने बड़े प्रदेश में 75 जिले के कमान को संभाले हुए एक भी दंगा ना होना। 2022 विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो सभी ने कहा पीएम के नाम पे 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। लेकिन पीएम सामने आते हैं और एक तस्वीर आती है जो है पीएम योगी के कंधे पे हाथ रखे हुए एक फोटो आती है और उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। और 2017 से बड़े पैमाने पे 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार बनती है। उसके बाद योगी सरकार का जो बुलडोजर मॉडल है वो और व्यापक हो जाता है, बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। अब इसी बुलडोजर की डिमांड फ्रांस में हो रही है। अब योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर फ्रांस जाता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके धन्यवाद देते हुए कहा कि कानून हर जगह होना चाहिए। तब ये देखना होगा कि योगी का मॉडल बुलडोजर फ्रांस पहुंचता है या नहीं और फ्रांस में फैले हुई ये दंगा कब तक शांत होती है। तब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।